वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बोफोर्स घोटाले पर छिड़ा संग्राम, राजीव गांधी की चुनाव में हार, जनता दल ने दिखाया कमाल, कौन बनेगा पीएम इस पर खिंची तलवार। जी हां, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सवाल हमेशा से भारतीय राजनीति में यक्ष प्रश्न की तरह उभरता रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 1989 के चुनावों की, जिसमें जनता दल ने 144 सीटें जीती। उसे भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट दलों का समर्थन था, लिहाजा ये तो तय बात थी कि सरकार जनता दल की ही बननी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस कुर्सी के दो दावेदार मैदान में थे। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के बीच चली उसी रेस की जिसकी मंजिल थी प्रधानमंत्री की कुर्सी। इस किस्से को हम निकाल कर लाए हैं संतोष भारतीय की किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के पन्नों से। बात 80 के दशक के आखिरी सालों की है। बोफोर्स तोप घोटाले के मुद्दे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कमीशनखोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ा और संयुक्त विपक्ष के साथ मिलकर 1989 के लोकसभा चुनावों में ताल ठोकी। चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, मगर बहुमत के आंकड़े से काफी दूर। ऐसे में तय हुआ कि 144 सीटें जीतने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ही सरकार बनाएगी, क्योंकि उसे बीजेपी और लेफ्ट का समर्थन भी हासिल था। मगर सवाल यह था कि उस सरकार का मुखिया कौन होगा। जनता दल ने चुनावों में वीपी सिंह को चेहरा बनाकर वोट जरूर मांगा था, मगर वही प्रधानमंत्री होंगे ऐसा कोई साफ संदेश नहीं दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संतोष भारतीय अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखते हैं कि अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता वीपी सिंह को बतौर पीएम देखना चाहते थे, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के मन में खुद पीएम बनने की चाहत थी। चुनाव परिणाम के बाद उड़ीसा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं चंद्रशेखर ने वीपी सिंह के मुंह पर उनसे कहा, विश्वनाथ, अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। उस वक्त तो देवीलाल समझा बुझाकर चंद्रशेखर को वहां से लेकर चले गए, मगर जनता दल थिंक टैंक ये समझ चुका था कि राजा मांडा को देश का प्रधानमंत्री बनाना आसान नहीं होगा। पुस्तक वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के लेखक संतोष भारतीय बताते हैं, अरुण नेहरू ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले बीजू पटनायक को तैयार किया, उसके बाद देवीलाल को। उनकी योजना थी कि हम चंद्रशेखर से कहेंगे कि वीपी सिंह की जगह संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। इस योजना का दूसरा हिस्सा वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों से छिपा गए। जब देवीलाल को विजयी घोषित किया जाएगा तो वो अपनी तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर देंगे। योजना को अमली जामा पहनाने का काम भी इस तरीके से हुआ कि चंद्रशेखर अवाक रह गए। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के लेखक संतोष भारतीय बताते हैं, 2 दिसंबर 1989 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही देवीलाल का नाम घोषित हुआ, खामोशी छा गई। लेकिन जैसे ही देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम प्रस्तावित किया, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बात और है कि कुछ महीनों बाद ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई और कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। इस पूरे सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।